वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माधवी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मनुष्य तरह तरह से अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करना चाहता है। कभी वह बोलकर और अपने विचार प्रकट करता है तो कभी लिखकर। उदाहरण, पहले चित्र में विवाह निधि से कुछ कह रही है। निधि विवाह की बात सुन रही है। दूसरे चित्र में यश अपने पिता को ईमेल लिखकर अपनी बात बता रहा है। पिता यश की बात ईमेल पढ़कर जान रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले चित्र में जो ये दोनों जो फ्रेंड हैं, एक का नाम विवाह है और एक का नाम निधि है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी बातें जो हैं एक दूसरे से बोल कर, मतलब वो बोल रही है एक और दूसरी क्या कर रही है, उसको सुन रही है। और दूसरे चित्र में क्या हो रहा है, ये यश है और ये उसके डैडी हैं, मतलब पिताजी हैं। ये क्या कर रहा है, अपने पापा से ईमेल के माध्यम से बात कर रहा है। मतलब ये जो यश है वो ईमेल में क्या कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, मतलब लिख रहा है। और वहाँ पे उसके पिताजी क्या कर रहे हैं कि उसको पढ़कर मतलब अपने बेटे की बात पढ़ करके उसको समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ओरल तरीके से हो रहा है, मतलब मौखिक तरीके से एक बोल रहा है तो कोई दूसरा उसको सुन रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा लिख रहा है तो कोई दूसरा उसको पढ़कर समझ रहा है। ठीक है, फिर तो वही इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम ये बोल कर लिख कर जो काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी भाषा में हम क्या कहेंगे। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। जो भी हम कुछ बोलते हैं वो क्या है, भाषा है। वो क्या है, भाषा है ना। तो जो भी मनुष्य जो होता है वो अपनी बात को या तो वो बोलकर प्रकट करता है या फिर लिखकर प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे बोल रहे हैं और कोई सुन रहा है, तो वो जो भी कुछ बोल रहे हैं वो एक भाषा है। ये जो कुछ भी लिख रहे हैं भाषा ही है। वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जब उन्हें भाषा का ज्ञान होगा तो ही वो पढ़ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। ये बोल पा रही है, वो सुन पा रही है और समझ पा रही है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलना तथा सुनना आता है। मौखिक भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो तथा दूरदर्शन आदि में होता है। दूसरा क्या है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना तथा पढ़ना आता है। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि किया जाता है। तो हमने क्या बताया, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक, जब मनुष्य बोलकर अपने विचार को प्रकट करता है या फिर अपने भाव को प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसी भाव को सुनकर समझकर जो भी उसको समझ में आता है और जो भी सुनता है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। मौखिक भाषा का जो प्रयोग है, हम आपसी बातचीत करने में, वाद विवाद करने में, टेलीफोन से, रेडियो में तथा दूरदर्शन में। टेलीफोन से हम क्या करते हैं, कोई बोलता है तो दूसरा उसको सुनता है फिर समझता है। रेडियो में भी क्या होता है, रेडियो से आवाज़ निकलती है और हम उसे सुनते हैं और समझते हैं। दूरदर्शन क्या है, एक चैनल है और दूर से हम कोई बात, हमको इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसे सुनते हैं। तो ये क्या होगा, अंतर्गत आ गया। दूसरा क्या था, भाषा के रूप में दूसरा था लिखित भाषा। जब मनुष्य लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, जैसे पुस्तकें, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, पुस्तक में लिखा हुआ है उसी को मैं पढ़ रही हूँ। तो पुस्तकों, पत्रों,
जैसे पत्र हो गए, पत्र जब हमें कोई लेटर लिख के भेजता है, या फिर जैसे पुराने ज़माने में चिट्ठी आया करती थी, वो लिखित होती थी, उसको क्या कहते हैं? पत्र। समाचार, समाचार पत्र आता है जो न्यूज़पेपर वगैरह जिनके यहाँ आते होंगे, उसी को समाचार पत्र कहते हैं। पत्रिकाएं, वो मैगजीन की तरह होती है, जिसको इंग्लिश में मैगजीन कहते हैं, वो पत्रिकाएं आती। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? लिखित भाषा के अंतर्गत आती हैं। सांकेतिक भाषा। बच्चों, आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइन होती है। लाल बत्ती जलने पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, पीली बत्ती पर इंतज़ार करती है और हरी बत्ती जलने पर गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। कई बार संकेत के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी का चलना, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, सीटी बजाकर खेल शुरू होने का इंतज़ार करना आदि। परंतु इसका प्रयोग हर स्थिति या हर स्थान पर नहीं किया जा सकता, अतः हम इसे भाषा का रूप नहीं मान सकते हैं। जैसा कि हमने अगली क्लास में पढ़ा था, जो थी हमारी, उसमें हमने भाषा को बताया था कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा, और तीसरा क्या होता है? सांकेतिक भाषा। लेकिन वो भाषा का रूप नहीं है, लेकिन फिर भी सांकेतिक भाषा एक भाषा ही है। तो ये कैसी भाषा है? इसको हम सांकेतिक भाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उसके भी दो रूप हम उसको कर सकते हैं। एक होता है इशारे के माध्यम से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है संकेत के माध्यम से। जैसे इशारा हम अपने फेस के माध्यम से कर सकते हैं, चेहरे के माध्यम से, कि हम किसी को आंख दिखा देते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, है ना। और ऐसे मतलब चिढ़ाने का मुंह होता है, वो क्या होते हैं? संकेत होते हैं, मतलब इशारे होते हैं, सॉरी। और जो संकेत होते हैं उसको हम क्या करते हैं? लिख कर प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप सड़कों में चलते होंगे, रोड वगैरह में, तो वहाँ पे आपको बोर्ड लगा रहता है, उसमें एरो बना रहता है कि ऐसे बना है कि इस साइड जाना है या फिर इस साइड जाना है। तो वो क्या हो गया? लिखित टाइप्स का बना होता है, उसको क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं, है ना। तो ये सांकेतिक भाषा का ये रूप नहीं है, लेकिन हम इसको भाषा कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बोली में। बोली। संसार में अलग अलग स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण: अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी, रूस, स्पेनिश, तेलुगु, मलयालम, फारसी, जर्मन, उर्दू आदि। जब एक ही भाषा अलग अलग स्थान पर अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, यद्यपि ब्रज, अवधि तक खड़ी बोली में साहित्य की रचना की गई थी, परंतु बाद में केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई। जैसा कि बोली संसार में अलग अलग स्थानों में विभिन्न विभिन्न बोलियां होती हैं। जैसे हमारी हो गई इंग्लिश, हिंदी, चीनी, जापानी, रूस, स्पेनी, तेलुगु, मलयालम, फारसी, जर्मनी, उर्दू, और भी बहुत सारी हैं। यही बस नहीं है, आदि का मतलब और भी हैं, लेकिन हमने इतनी ही लिखी है। तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अलग स्थान कैसे हो गया? जैसे हम हिंदी में, ये हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा है। तो जो हिंदी में जो साहित्य बोली को जो लिखा जाता है, उसमें जैसे ब्रज हो गई, अवधि हो गई तथा खड़ी बोली हो गई, ये साहित्य की रचना में इसका प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हो गई, ये मतलब क्षेत्रीय भाषा है। ये जो अवधि, ये जो कवि लोग थे, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, अवधि भाषा का, है ना। हम लोग खड़ी बोली बोल लेते हैं। साहित्यिक भाषा की जो रचना हुई है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? बोली में आ जाती हैं। तो बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र होता है, वहाँ पे बोली जाती है कुछ बोली, कुछ फिर थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा क्षेत्र देखेंगे, वहाँ कुछ बोली बोली जाती। मतलब जो बोली का जो एक रूप है वो क्या है? क्षेत्रीय है, सबसे छोटा है। और भाषा क्या है? बहुत बड़ा है, उसका जो स्वरूप है वो बड़े लेवल में है। और जो ये जो भाषा का जो क्षेत्र है वो क्या है? स्वरूप क्या है? छोटा सा है, इसलिए वो क्षेत्रीय भाषा में बोली जाती है। क्षेत्र अलग अलग जगह में बोली जाती है।
तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, अवधी, ब्रिज, मगही, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि हिंदी से उत्पन्न बोलियां हैं, है ना। ये जो हिंदी है, हिंदी से भी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियों का जो है उसको निकाल करके, उसका निचोड़ निकाल करके यहाँ पे अपन ने बोली का प्रयोग किया और उसको नाम दे दिया गया है कि ये अवधी है, ये है ना, ये हरियाणवी है ना, वैसे ही है। बाद आते हैं हम लिपि में। लिपि, लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह ही उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस भाषा की लिपि कहलाते हैं। भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। विश्व की कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। लिपि और भाषा। लिपि क्या है? देवनागरी। भाषा क्या है? मराठी, हिंदी, संस्कृत। गुरुमुखी पंजाबी। चित्रलिपि चीनी। लिपि भाषा, लिपि क्या है? रोमन, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांस। लिपि क्या है? फारसी। भाषा क्या है? उर्दू। लिपि क्या है? बंगाल। और भाषा क्या है? बंगाली। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लिपि है, लिपि मतलब क्या है? हिंदी क्या है? एक भाषा है। और हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। जो हम लिखते हैं वो क्या है? हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और देवनागरी किस किस भाषा में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा में लिखी जाती है, हिंदी भाषा में लिखी जाती है और संस्कृत भाषा में। ठीक है। वैसे ही गुरुमुखी क्या है? एक लिपि है। और पंजाबी क्या है? एक भाषा है जो पंजाबी में बोली जाती है। और चीनी क्या है? एक भाषा है। चीनी भाषा की लिपि क्या है? चित्रलिपि। और ये कहाँ बोली जाती है? चीन में बोली जाती है। वैसे ही रोमन भाषा क्या है? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांस। ये सब अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? विदेश वगैरह में ज़्यादा उपयोग किया जाता है और अपने इंडिया में भी बहुत यूज़ किया जाता है ना। तो ये जो अंग्रेजी और जर्मन और ये फ्रांस, ये क्या है? भाषा है। और इसकी लिपि क्या है? रोमन हैगी। वैसे ही क्या है? भाषा क्या है? उर्दू। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी, है ना। और उर्दू भाषा ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है? उर्दू भाषा वैसे बहुत से लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो मतलब उर्दू भी भाषा ही है एक प्रकार से, है ना। फिर बंगाल, क्या है? भाषा क्या है? बंगला। भाषा क्या है? मैं क्या बोल रही थी? बांग्ला। बांग्ला क्या है? भाषा है। और इसकी बांग्ला की लिपि क्या है? बांग्ला। बांग्ला की लिपि बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? बांग्ला। और ये बांग्ला जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? बांग्लादेश में बोली जाती है। तो जो भाषा का जो रूप है वो बड़ा होता है और बोली का रूप जो क्या होता है? क्षेत्रीय होता है। जो स्वरूप क्या होता है? छोटा होता है। और भाषा का क्या होता है? वो बड़ा होता है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग से पॉइंट आउट भी लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान ली है। भारत के संविधान में जो हमारा संविधान है, जो हमारा भारत देश है, वो किसके अनुसार चलता है? हमारे संविधान के अनुसार चलता है। और जो हमारा संविधान के अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। तो हमने ये चैप्टर यहाँ तक अभी कर लिया है। उसके बाद अभी हम अगली क्लास में क्या देखेंगे? मातृभाषा, मानक भाषा, साहित्य भाषा और व्याकरण, है ना। इससे संबंधित हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और बाकी चीज़ें समझ में आई हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ओके, थैंक यू।